सदगुरुदेव की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को, हंसजनों को, माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए कबीर बीजक शब्द 21। हाँ, राम न रम से कौन डंड लगा, अमरे जैबे का करबे अभागा। राम न रमे से कौन दंड तो ही लागा। हाँ, कौन सा दंड लगा है सुनिए, बहुत ही सुंदर जो है लौके पर लौके से घटाकर विस्तारों से अर्थ दिया जाएगा। जो सारा हमारा जो है कर्म भरम में जो जीव फंसा पड़ा है, सारा कर्म भरम का नाश हो जाएगा। ऐसा सुंदर अर्थ सुने, विचार सुने, वाणी सुने। हाँ, राम न रम से कौन दंड लागा, अमरे जैबे का करबे अभागा। कोई तीरथ कोई मुंडित केसा, अपखंड मंत्र भरम उपदेशा। विद्या वेद पढ़ी करे अहंकार, अवंत काल मुख फाके छारा। दुखित सुखित होए कुटुंब जीवावे, अमरण बार एक सर दुख पावे। कहाँ है कबीर यह कल है खोटी, अजो रहे करवा सो निकरे टोटी। हाँ, राम न रमे से कौन दंड लागा। सदगुरु कबीर साहब की बारी, कबीर बीजक की बारी अटपटी बारी है। अटपट है, अर्थ है, अटपट शब्द भी है। हाँ, कबीर का गाया गाएगा, जम के धक्का खाएगा। कबीर का गाया बूझेगा, वो तीन लोक में सूझबूझ हो जाएगा। हाँ, तो साहब कहा है, राम न रम से कौन दंड लागा। अरे तू राम के नाम में नहीं रमा तो ही कौन सा दंड लगा हुआ है। अमर जैबे का करबे अभागा, हम बड़े अभागी है, मर जाएंगे इस संसार सागर में। हाँ, एक दिन मरना तो है ही है। ये तो अभागा क्यों बने रहे। अभागा नहीं बने, भाग्यवान बनना है इस जीवन में। यदि भाग्यवान नहीं बन पाए तो जीवन हमारा व्यर्थ में चला गया। तो राम न रमेश, अरे राम में जो रमण नहीं करता, विचार नहीं करता, राम न रमेश। रमेश माने रमना, रमण करना, विचार करना, विवेक करना और रम जाना, अर्थात रम जाना। और कौन दंड लगा, तुम्हें कौन सा दंड लगा हुआ है जो आप उस राम नाम की महिमा को नहीं जानता है। हाँ, तो इस राम नाम की महिमा को जानो। हमारा राम कौन है, हमारा राम कहाँ है,
तिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा ढूंढन चला तो रहा किनारे बैठ। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि राम ना रम से कौन डंड लागा, अमर जइबे का करबे अभागा। कोई तीरथ कोई मुंडित केसा, कोई जो है तीरथ व्रत करता है, कोई मूड़ मुड़ा करके सन्यासी बन जाता है। हाँ, तो पखंड मंत्र भरम उपदेशा, और पखंड को धारण करके नाना प्रकार के पखंड रचता है, खटकर्म करता है। हाँ, कोई जो है माला सरकाता है, कोई जड़ मूर्तियों की पूजा करता है, कोई मंत्र झाड़ फूंक में लगा हुआ है। भरम उपदेशा, सारे जो कोई ज्ञान वेद शास्त्र भागवत गीता पुराण का उपदेश दे रहा है, तो सारे भरम में जीव फंसा हुआ है। इसलिए भरम उपदेशा, ये सारे साहब ने कहा है कि इन पर विचार कीजिए। विचार, और जैसे मथानी घूमती रहती है दही पे, इसी प्रकार जो है अपने चिंतन की मथानी चलाते रहिए, चिंतन मथन करते रहिए। हाँ, हर शब्दों को उपदेशों को तो जरूर चिंतन मंथन करने से हमारा जो है घृत जैसे मथानी चलाने से मक्खन उठ जाता है, अंत में घी बन जाता है। इसी प्रकार से चिंतन मंथन करने से, विवेक करने से हमारे जो है निर्मल स्वच्छ ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और मूल सार शब्द बाणी, जो कहते हैं सार शब्द जब आवे हाथा, तब तो काल नवावे ना था माथा। तो जब सार शब्द का हमें पहचान मिल जाती है, वही सार शब्द है। सार शब्द कोई अक्षर से नहीं होता है। सारे जो है गुरु वाला कह रहे हैं लो सार शब्द, लो सार शब्द, सार शब्द से जीव मुक्त हो जाएगा, सार शब्द से नहीं होगा। हाँ, सत्य शब्द की सत्य रहने से जीव होगा। जब यदि सत्य रहने पे नहीं आएगा तो सारे शब्द जपत रह जाई और जीव का भाव सागर से पार होना नहीं है। तो पहले सत्य की रहनी पे आइए और सत्य को जानिए कि सत्य क्या चीज है। हाँ, तो इस भरम उपदेशा, पखंड मंत्र भरम उपदेशा, सारे संसार में पखंड मंत्र उपदेशों को बड़े विचार से लीजिए। विद्या वेद पढ़ कर अहंकारा, अंत काल मुख फांकन छारा। यह बड़े विद्वान विद्या को पढ़ करके अध्ययन करके बड़े 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 वेद पाठी बन जाते हैं और अहंकार आ जाता है, अहंकार में डूबे रहते हैं। तो फिर कहाँ मुक्ति हुई? ना अपनी मुक्ति हुई ना दूसरे की मुक्ति हुई। जब हम स्वयं जो है अहंकारी बन गए तो दूसरे का अहंकार क्या छुटा पाएंगे? इसलिए कहते हैं अंतकाल मुख फांकन छारा। हिन अंतकाल में का जैसे मुँह धूरी झोंका मोहम्मद धूरी का खाब है, तो इसलिए अंतकाल मुख फांकन छारा। तो धूली ही मत खाते रहो, सदगुरु का जो है ज्ञान खाते रहो, तो जीवन का सुधार होगा। हाँ, शुरू से अंत काल तक जो है विवेक ज्ञान की छन्नी लगाए रहो, तय जीवन जो है
जीवन जो है ज्योति से हो तो प्रोत हो जाएगा। दुखित सुखित होए कुटुंब जीवावे, और जो है नाना प्रकार के भरम उपदेश पा करके दुखित हो करके असुखित हो करके आपने जो है कुटुंब को जिवाता है। दुख आ गया तो फिर कुटुंब को दान पुण्य करता है, और कुटुंब परिवार को, समाज को, घर को, सबको खिलाता पिलाता रहता है। इसलिए मरण बार एक सर दुख पावे, और मरण अंतकाल में मरती कला जो है उसे दुख ही व्यापता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि हमें दुख सुख का भी ज्ञान करना है, कि हमारा दुख कैसे आता है और दुख कैसे जाता है, और सुख भी कैसे आता है और सुख कैसे जाता है। इसका जब विवेक विचार नहीं होगा तब तक ये जीव कर्म भरम का साहब ने कहा है कि कर्म भरम जब दोनों नाश है, तब मोरे अमर पूर्वास है। जब कर्म भरम का दोनों का नाश जन कर्म रह जाए न भर में रह जाए। कर्म की बेड़ी में जीव फंसा है, और के विध में तो ही का छुड़ाऊं। असदगुरु की सीख जो मानो तो तुरंत देव छुड़ाऊं, तुरंत देव छुड़ाऊं। सदगुरु की सीख मानिए। हाँ, कहाँ कबीर यह काल है खोटी, अजो रहे करवासो निकर टोटी। हाँ, कबीर साहब कहते हैं ये कली है खोटी, ये कल काल खोटा तो है ही है। जब हम कल काल काल स्वरूप काम करेंगे तो काल तो है ही है, काल स्वरूप बने हुए हैं। जब काल का कर्म करेंगे तो काल है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि खोटा काम, काल तो खोटा ही काम करेगा, क्योंकि इसे पूर्ण ज्ञान नहीं है। इसलिए कहाँ कबीर यह कल है खोटी, कलयुग नहीं है। ये जब काल कर्म करेंगे तो कलयुग है, और जब अच्छे कर्म करेंगे तो सतयुग है। चारों युग निकल गए, मतलब चारों युग में आज भी है, चारों युग हैं, सब दिन बना रहते हैं। जैसे कर्म करता है जैसे ही युग का शुरुआत हो जाता है। ये चारों युग बना दिए गए हैं। सब भ्रम संशय की पोथी बांधो, और पढ़ पढ़ जन्म का नरक में डारो। हाँ, तो ये पोथी पत्र ज्ञान ध्यान को बड़े विचार विवेक से रहनी से गहनी करना है, रहनी से गहनी में आना है, और गहनी से रहनी में भी आना है। रहन गहन जब दोनों आवे तब हंस आत्मा कहावे। जो रहे करवासो निकले टोटी, जो मन में रहेगा आत्मा में रहेगा वही अंदर निकलेगा। जैसे बुलाया जाएगा वही निकलेगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि हे मानव, तू विषय भोगों को छोड़कर चेतन राम में नहीं रमता है, तुझे कौन सा पाप लगा है? हे अभागे, आज कल में मर जाएगा, फिर कल्याण साधना क्या कर सकेगा? मोक्ष के लिए कोई तीर्थ में भटकता है, कोई प्रयाग में सिर मुड़वाता है, कोई पखंड पूर्ण मंत्र तंत्रों में पड़ा रहता है, और कोई भ्रांति से भरे उपदेशों कथाओं को सुनता रहता है। कुछ लोग नाना जो है भाषा एवं वेद शास्त्र पढ़कर उसी के अहंकार में डूबे हैं, परंतु ऐसे सब लोग स्वरूप ज्ञान एवं स्वरूप स्थिति से वंचित होने के कारण अंत काल में इन्हें निराशा ही हाथ लगेगी।
हाँ, आदमी जीवन भर संसार के मोह में पड़ा रहता है। वह पाप पुण्य करके तथा नाना दुख सुख उठा कर अपने माने गए कुटुंबियों को भरण पोषण करता है, परंतु जो है मृत्यु बेला में तो उसे अकेला ही दुख उठाना पड़ेगा और वासनाओं में बंधकर जाना पड़ेगा। सदगुरु कहते हैं कि मन की पाप बुद्धि एवं मलिनता बुरी बात है। जो करवा में होगा वही उसी की टोटी से निकलेगी। जो कुछ मन में होगा उसी का फल जीव के सामने होगा। इसलिए सच्चा कर्म करो और सच्चा फल पाओगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।